हम शहाबुद्दीन साहब के विचारधारा के वारिस लोग हैं। हम लोगों ने हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा होकर अपनी आवाज को। ये वही जिला है, वही सिवान जिला है। नीतीश कुमार SN लाइव, सच सबसे आगे। वो भी आप लोगों के सामने वायरल हुआ है। तो आप सिवान प्रशासन का आप अंदाज देख लीजिए। फिर कुछ रोज पे कबल विशाल सिंह और उनके कुछ दोस्त हैं, उनकी हत्या हो गई कि आज तक उनकी शव की बरामदगी सिवान प्रशासन ने नहीं कर रखा। फिर हमारे एक मित्र, हमारे पार्टी का सबसे अहम लोगों में कारकुनों में से एक कारकुन पिछले एक सप्ताह पहले कहीं शादी में जाता है और शादी में उसकी किडनैप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। इस बात को जैसी उसकी हत्या होती है तो उसकी हत्या होने के बाद से जैसी उसकी गुमशुदगी होती है तो लोगों के बीच में चारों तरफ हल्ला हाहाकार मच जाता है। लोग है ना फेसबुक पे लिखने लगते हैं, उनके साथी, उनके लोग, इंसाफ पसंद, न्याय पसंद लोग फेसबुक पे लिखने लगते हैं और बात करने लगते हैं, डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि जो हम लोगों के बीच में नहीं है, कहाँ है वो। तो चारों तरफ हाहाकार मच जाती है, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद उसकी शव को आपको एक पोखर में मिलता है। लेकिन उनके परिजन कहते हैं कि मैं लगातार सराय ओपी पे गया, महादेवा ओपी में गया और FIR लिखने, और जिन लोगों ने उनकी हत्या में सम्मिलित थे, मैं उन लोगों का नाम आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी तरह का उनको मदद नहीं की जाती है, कोई तरह का नहीं। उसके बाद हमारे वहां पे बच्चा पांडे जी, हमारे जो मौजूदा विधायक है, जो बरहड़िया विधानसभा क्षेत्र के, तो आपको इस्तेयाक किसी को गाली गलौज मत करो, तो वो वहां पे जाते हैं, और बच्चा पांडे जी वहां पे जाके लोगों के बीच में मिलके न्याय के लिए गुहार करते हैं। SP, DSP, DM जिनसे बात करनी हो वो करते हैं और न्याय की उम्मीद गुहार लगाते हैं। और इधर फेसबुक के साथी और जो सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे थे, जमीन पे वहां पे आवाज उठा रहे थे, लगातार कोशिश करते हैं कि न्याय मिले और न्याय मिलने की उम्मीद भी रखते, गुहार भी करते हैं। लेकिन उसके बाद जो सबसे अहम मुद्दा मैं अब उठाने जा रहा हूं, जो आप लोगों के सामने के उस जिला के उस कंस्टिट्यूएंसी का पूर्व विधायक है और एक बार नहीं 3 बार जीता हुआ विधायक है, और वो हथियारों को बचाने के लिए हथियारों के पक्ष में और हत्या करवाने वाले के पक्ष में खड़ा होकर वो इस तरह का फेसबुक पे वीडियो डालने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो काम कर रहा है कि वो जस्टिफाइड कर रहा है कि हाँ भाई, अगर मेरे यहाँ कोई शादी में ऐसे फंक्शन में आ गया और वो डांस कर रहा है, अगर आपने नाच गाना करवाया तो उसको हत्या कर दिया जाए। लोगों को उकसाने का काम कर रहा है और उसको जस्टिफाइड कर रहा है। अब ये बताइए, अगर कोई इस तरह का जस्टिफिकेशन देता है, जस्टिफाइड करता है, तो वो भी हत्यारा जितना गुनाहगार, उससे भी ज्यादा गुनाहगार ये इस तरह का व्यक्ति है, ये वही जिला है, वही सिवान जिला है। नीतीश कुमार, वो पलटू राम। नीतीश कुमार हमेशा बोलते हैं, नीतीश कुमार की कथनी और करनी में क्यों हमारे लोग बोलते हैं कि हमारी पार्टी उनको बोलते हैं कि पलटू राम है? वो इसलिए बोलते हैं कि उनके मुंह में राम, बगल में छुरी रहने का काम करते हैं। नीतीश कुमार क्या बोलते हैं? नीतीश कुमार गांधी जयंती पे बोलते हैं कि ये गांधी का देश है, ये गोडसे का देश नहीं है, ये माफी वीरों का देश नहीं है, ये गांधी का देश है। कौन गांधी का देश है? जिसने अहिंसा परमो धर्मा कहा, हिंसा के खिलाफ खड़ा होकर अहिंसक आंदोलन किया, असहाय आंदोलन किया और असहयोग आंदोलन किया, उसका देश है वो। उस व्यक्ति के कारकुन, उस व्यक्ति के पार्टी के लोग, उस व्यक्ति के लोग, उस व्यक्ति की विचारधारा की बात करने वाले लोग हमारे सिवान में, यही नीतीश कुमार का सांसद आरक्षण का विरोध करता है, हमारे आरक्षण का विरोध करता है। और यही नीतीश कुमार का सांसद कविता सिंह और शौर्य दिवस मनाती है, और उसी का विधायक हर सद्दाम की हत्यारे को बचाने का काम करता है। वैसे व्यक्ति को हम मजम्मत करेंगे कि नहीं?
अब बताइए साथियों, हम आप लोगों से सवाल पूछते हैं, ये कैसा समाज का संरचना करने के काम कर रहा है ये व्यक्ति? ये कहां ले जाने का काम कर रहा है? ये किस तरह का काम कर रहा है? ये कैसे द्वेष भय फैलाने का काम कर रहा है? ये नचनिया, ये नाचने वाला व्यक्ति, इसने क्या कर, वो क्यों उस वीडियो को डालता है? ये वीडियो को ये इसलिए डालता है कि सेपरेशन ऑफ द सोसाइटी हो सके, वो अपने लोगों को बचा सके और लोगों को बचा सके, अपना जो लोगों ने उसने घटना किया है उन लोगों को संरक्षण दे सके, लोगों को बरगला सके। आप भी तो नाच देखते हैं, आप भी तो हर नाच में जाके हिलाते हैं, तो उस नाच को हिलाने को क्या कहिएगा आप? मेरे सवाल का जवाब दे। मैं इस फेसबुक के लाइव के माध्यम से आपसे सवाल पूछता हूं, आप सवाल का जवाब दीजिए। आपने ऐसा कुकृत्य, ऐसा घटिया मानसिकता का प्रदर्शन क्यों किया? सिर्फ इसलिए न किया, आपने क्यों किया? आपने सद्दाम के कोई भी तरह की हत्या हो, कोई भी तरह की हिंसा हो, कोई भी तरह की, आप उसको जस्टिफाइड करने वाले होते कौन है? उसको कैसे जा पे ये कर सके, इंडोर्स कर सकते हैं? हत्यारे के पक्ष में कैसे खड़े हो सकते हैं आप? ये किस तरह की आप समाज बनवाने चाह रहे हैं? किस तरह के सिवान बनाना चाह रहे हैं? आप कहां ले जाके आप लोग सिवान को खड़ा, आपने सिवान के नेतृत्व करता है, आप सिवान को एक समाज का नेतृत्व करते हैं, एक बहुसंख्यक समाज के नेतृत्व करते हैं, आप कहां ले जाके गड्ढा में कुदवाने का काम कर रहे हैं? कहां चले जा रहे हैं? यही ओम प्रकाश यादव, आपने यही ओम प्रकाश यादव, इनका ये भाजपा और ये जदयू का जो लोग हैं, उनकी मानसिकता को आप देखिए। ओम प्रकाश यादव जाके उखई में जो हत्यारा है उसके घर पे जाके संतावना देने, अरे जिसकी हत्या उसके घर पे संतावना देने की जरूरत है कि उसके घर, हत्यारे के घर पे जाने की जरूरत थी? मैं सिवान के प्रशासन से मांग करता हूं, जिस तरह से आरोपी को पकड़ने का काम कर रहे हैं, उनको संरक्षण देने वालों को भी आपको पकड़ना होगा। उनके लिए, उनके पक्ष में खड़ा होने के लिए भी काम होने वाले लोगों को भी काम करना होगा। अगर आप ऐसा करने में विफल हुए तो इस देश में जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी पे बात करने वाला भारत का संविधान तार-तार हो जाएगा। आप बताएं, मैं सिवान प्रशासन से सवाल पूछता हूं, आप प्रशासन भारत के संविधान की कसम खाता है कि ये नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के नाम पे रक्षक और भक्षक लोगों की कसम खा के सरकार चलाता है। आज फिर हत्या हुआ है अमित सिंह जी का, रेनुआ निवासी का। अब बताइए उसके पक्ष में कौन बोलेगा? उनके घर वालों से पूछिए, सद्दाम की मां से पूछिए, विशाल की मां से पूछिए, जुल्फिकार अली भुट्टो की मां से पूछिए, मिन्हाज की मां से पूछिए, हर वो व्यक्ति के मां बाप से पूछिए जिनके घर में हत्याएं हुई हैं, उनके रूह जानता है। साहिल और सब्बाल से पूछिए, जिसके लाश भी जिसके लोगों के घर पे कुछ नहीं पता चला, उसके मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझी। हमारे साथी, हमारे लोग जब रोड पे उतरते हैं तो यही सिवान की प्रशासन उसको जेल में डालने का काम करता है। यही नेमत आजाद थे जिनको जेल में पहुंचाने का काम किया उनके साथियों को। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जस्टिस फॉर सद्दाम लिखने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को रोड पे उतरना होगा, आप लोगों को बोलना होगा, और बोलना होगा सिवान के प्रशासन के आला अधिकारी। अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं ये लोग, और ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने वाला एक अच्छा समाज, एक हेल्दी समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता। और ये आप साबित करके रखिए। आप लोग एक सब समाज के हैं, और सब समाज के लोग इस बात का, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लोग इस बात का परिचय दीजिए और बोलिए। ऐसे लोगों को मजम्मत कीजिए, जहां देखें वहां पे उन लोगों के खिलाफ बोलिए, जब देखें तब उनके खिलाफ में बोलिए। जहां मिले उसका इंडोर्स कीजिए, जहां मिले कड़ी मजम्मत कीजिए, उनको कालिक पोतने का काम कीजिए। साथियों, युवा साथियों, मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, जहां श्याम बहादुर सिंह को देखें, और कोई भी रंगा बिल्ला, कोई भी तोप के साथ रहे या 50 गाड़ी लेके घूमने वाला कोई नया अपराधी क्यों ना हो, जहां देखें उसके चेहरे पे कालिक पोतने का काम कीजिए। अरे वक्त के हिटलर और डिक्टेटर को हम लोगों ने देखा है, इस दुनिया ने आपको हिटलर को, मुसोलिनी तक को देखा है। अरे ये कौन सी चीज है?
दम डरिए नहीं, बेहिचक होके बेकमुश्त होके इसके चेहरे पे कालिक लगाने का और इसको विरोध करने का काम कीजिए। विरोध कीजिए, कहीं भी उसको पसंद नहीं कीजिए। आप उसको एहसास कराइए कि तुमने गलत किया है और तुम इस गलत का खामियाजा ऐसे होगी। जब जनता मजबूत होती है ना, जब जनता मजबूत होती है, जागरूक होती है, तो नेता को भी औकात में आ जाने। ये नचनिया साला कमीना मन करता मारे। कारून और फिरौन को नहीं चला और तुम साला हमको समझा रहा, सिखा रहा है। जहां देखिए इस नचनिया को, आप इसका विरोध कीजिए। आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है, मुखलिसाना गुजारिश है कि इसका विरोध कीजिए। इसने अपने फेसबुक वॉल पे जो लिखा है, इसको एहसास कराइए कि इसने गलत लिखा है, इसने क्यों लिखा है। आप किसी हत्या का जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, हथियारों के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। अरे मौत होती है। आप सभी न्याय पसंद सिवान के आवाम से और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक जितने लोग हैं, मैं उन लोगों से मुअद्दबाना अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोग सदाम के अभी जिनकी हत्या हुई है, जो हत्याओं का दौर है, उन सबके न्याय मिले, उसके लिए एकमुश्त हो जाए, एकजुट हो जाए। बाकी तकलीफ है, बेहद तकलीफ है, तभी लाइव आया हूं, नहीं तो मैं ऐसे लाइव नहीं आता हूं। और तकलीफ इस बात की है कि आप लोग रोड पर नहीं निकल रहे हैं, आप लोग अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं मसीहा का। आप खुद मसीहा हैं अपने, आप खुद आए रोड पे, खुद बात रखें। आप इंतजार ना करें कि उसका हुआ है तो मैं बच गया हूं। अरे आज उसकी बारी है तो कल हमारी भी बारी हो सकती है। ये अपराधी मानसिकता के लोग, अपराधी चरित्र के लोग किसी के नहीं होते हैं। ये संरक्षण देने वाले लोग किसी के नहीं होते हैं। उतरिए रोड पे, अब बोलिए, सिवान प्रशासन के आला अधिकारियों से जाके मिलिए, बात कीजिए। चोरी डकैती आम हो गई है। गोपालगंज में अभी कुछ घंटे पहले मेरे को खबर मिली कि वहां पे भी लूट हुआ। सिवान में स्वर्ण व्यवसायी का लूट हुआ, उसके पैर में गोली मार दी गई। कोई नहीं बोल रहा है, शांत है। ऐसा माहौल बना रखे हैं आप लोग, लगता है कि कोई है ही नहीं, कब्र में हैं आप लोग, मुर्दे हैं आप लोग। अरे जाग जाइए। अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? कब बोलिएगा? आप अपनों के कंधों पे जनाजा या अपना जनाजा किसी और के कंधे पे निकल जाएगा तब बोलिएगा। तब बोलिएगा। ये ओम प्रकाश यादव बोलता था 47 वाले लोगों को हम नहीं संरक्षण देंगे, और ये बताए, सवाल का जवाब दे गए, सद्दाम को किस 47 की गोली ने गोली मारी है, किसने हत्या किया है, और तुम किसके पक्ष में खड़े हो? नीतीश कुमार जी, अगर ऐसे आपराधिक चरित्र वाले लोगों को आप अपनी पार्टी से निलंबित नहीं करते हैं, ये श्याम बहादुर सिंह, अजय सिंह और ये बीजेपी का ओम प्रकाश यादव जी जैसे लोगों को आप अपने से दूर नहीं करते हैं, तो आपको सुशासन बाबू कहलाने का कोई हक नहीं बनता। और मैं एक बात बता देता हूं, हम लोग आपके साथ हैं। आप जिस दिन आवाज लगाइएगा, आप सबसे पहले मेहताब आलम को अपने सफ में खड़ा होते हुए पाइएगा,
और कोई राजद वाला कोई आप लोगों के विपक्ष में नहीं खड़ा होगा। हमेशा राष्ट्रीय जनता दल न्याय के पक्ष में खड़ा हुआ है, अन्यायों के खिलाफ खड़ा हुआ है। हम शहाबुद्दीन साहब के विचारधारा के वारिस लोग हैं। हम लोगों ने हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा होकर अपनी आवाज को बुलंद किया है। जब जब सिवान में किसी की आतंक की प्रकाष्ठा हुई है, हम लोगों ने उसके आतंक को कुचलने का काम किया है। और इसी तरह ये अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने वाला श्याम बहादुर सिंह, ओम प्रकाश यादव, आरक्षण के विरोधी कविता सिंह, आरक्षण की विरोधी कविता सिंह और शौर्य दिवस मनाने वाला कविता सिंह का विरोध होगा, मजम्मत होगा। जहां मिलेगा वहां उसका विरोध होगा। जहां होगा वहां विरोध कीजिए। बताइए, अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हुआ। कैसे गिरफ्तारी होगा अर्शे आजम? कैसे गिरफ्तारी होगा? नीतीश जी का दुलड़वा वहां पे जाता है, पूर्व सांसद वहां पे खड़े होके उसके पक्ष में खड़े होते, हथियारों के पक्ष में। नीतीश कुमार उसका आप न्याय अपराधियों को संरक्षण